समाजवादी पार्टी के लखीमपुर के पूर्व विधायक पोखरा में एक्सीडेंट कर गए। पोखरा में सब्जी बेचने वालों ने कहा कि अगर आप मुन्ना बाबू से संपर्क करें, नौतनवा के पूर्व विधायक हैं, तो आप हो सकता है मदद हो। 35 साल पहले इसी सिनौली बॉर्डर पे लोग पकड़े गए थे और उस समय मैंने रास्ता जाम करके लोगों को छुड़ाया था। आप नेपाल जाते हैं घूमने के लिए तो हो जाइए सतर्क। आइए हम बात करेंगे महाराजगंज जनपद के नौतनवा के पूर्व विधायक मुन्ना सिंह जी से, जो एक गाड़ी थी चरपहिया जिसे नेपाल सरकार के द्वारा भंसार नहीं कराया गया था, उसके बाद उस गाड़ी को सीज कर बंद कर दिया गया था। उन्हीं से जानेंगे क्या था पूरा मामला। सर, क्या था पूरा मामला और कैसे आपको जानकारी मिली और गाड़ी के छुड़ाने के लिए कितना प्रयास आपने किया? मामला कोई नहीं था, ऐसा मामला तो बहुत आया है। और इसमें हुआ ये था कि ये बेचारे नेपाल घूमने गए थे और भंसार पे हो के गए थे और वहाँ के प्रहरी ने गाड़ी को चेक किया था। इसके बाद प्रहरी ने कहा जाइए, उन्होंने कहा कोई पर्ची कटती है, तो उन्होंने कहा नहीं आप जाइए। रात का समय था, ये लोग चले गए और जब उधर से घूमते हुए आ रहे थे तो नेपाल में ही पकड़ लिए गए। और जब पकड़ लिए गए तो वो लोग लाए, गाड़ी को भंसार में खड़ा करा दिए और एक आदमी को बंद कर दिए। मैं उसी रात को दिल्ली से आया था और अमित मल लड़का है, बेचन सिंह प्रधान का भांजा है, वो दिल्ली में पढ़ता था, वो लेके आया कि मामा इनकी मदद करिए। मैं गया, संतोष पांडे जी को फ़ोन किया। मैं संतोष पांडे जी का आभार प्रकट करता हूँ और चीफ साहब का भी आभार प्रकट करता हूँ और वहाँ की पुलिस का भी आभार प्रकट करता हूँ कि हमने मानवता से जो बात रखी कि आज से 35 साल पहले इसी सिनौली बॉर्डर पे लोग पकड़े गए थे और उस समय मैंने रास्ता जाम करके लोगों को छुड़ाया था। और बीबी सिंह एसडीएम हुआ करते थे उस समय, पूरा प्रशासन आया था, उसमें भट्टे के लेबर भी पकड़े गए थे और एक दिल्ली की पार्टी पकड़ी गई थी गाड़ी लेकर के, उनको भी छुड़ाया था। तो ये होता रहता है, मेरे जीवन में है। अभी समाजवादी पार्टी के लखीमपुर के पूर्व विधायक पोखरा में एक्सीडेंट कर गए। पोखरा में सब्जी बेचने वालों ने कहा कि अगर आप मुन्ना बाबू से संपर्क करें, नौतनवा के पूर्व विधायक हैं, तो आप हो सकता है मदद हो। वहाँ हमने उनकी मदद की। इसी नौतनवा का रहने वाला है हमारा भाई, सरदार गुरमीत सिंह नाम है, बड़ी अच्छी कपड़े की दुकान है। वो गारंटी पढ़ करके उनके आदमी को निकाला 1.25 महीना बाद, वो भी छूट करके गए। और इस घटना में संतोष पांडे जी ने अच्छा रोल अदा किया, सारा काम उन्हीं का है। उन्होंने कहा कि पर्यटक इंडिया से घूमने आते हैं, हमारा काम है उनको सुविधा देना, और वो कोई चोरी से गाड़ी नहीं निकली थी। और हमने कहा जितना दिन भंसार इनका बनता है आप उसका भंसार लीजिए, और उतना दिन का वो भंसार दे करके उन आदमियों को बाइज्जत बरी किए। और इसके लिए मैं नेपाल गवर्नमेंट की सराहना करता हूँ। भारतीय पर्यटकों को आप किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं? भारतीय पर्यटकों से मैं कहूँगा कि आदमी अपने घर के बाहर निकलता है तो अपने आचरण पे अंकुश लगाता है। और जब आप नेपाल के अंदर जाएं, जान करके जाएं कि वहाँ भंसार होता है, वहाँ पथकर लिया जाता है, रोड परमिट लिया जाता है। हम जाते हैं काठमांडू, पशुपतिनाथ जाते हैं, मनोकामना जी जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं तो भंसार करवाते हैं। उसके बाद हम रोड परमिट लेते हैं, यातायात परमिट लेते हैं, तब हम जाते हैं आते हैं। तो उसी तरह से हम अपने पर्यटकों को कहेंगे कि जब भी नेपाल जाएं और इंडियन गाड़ी से जाते हैं तो आप भंसार करा के जाएं, बिना भंसार के न जाएं और ना आवें। तो सुना आपने, ये थे नौतनवा के पूर्व विधायक मुन्ना सिंह। यूपी टीवी कृष्णा गुप्ता, सोनौली, महाराजगंज।